श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। 16 सोमवार, जिसे संकट सोमवार भी कहा जाता है, यह व्रत करने मात्र से मनुष्य की सारी विपत्तियां भगवान शिव दूर करते हैं। कहा जाता है कि यह व्रत श्रावण महीने में या मार्गशीर्ष महीने में या फिर चैत्र महीने से आरंभ करना चाहिए। तो आज मार्गशीर्ष मास का तीसरा सोमवार है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि 16 सोमवार का व्रत कब से आरंभ कर सकते हैं और इसकी पूजन विधि क्या है, साथ ही इसके महत्व एवं कथा। मित्रों, 16 सोमवार का व्रत मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार से आरंभ किया जाता है। यह व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह प्रातः काल उठे, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो, भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका पूजन करे और उनके समक्ष ये संकल्प ले कि हे प्रभु, आज से हम आपका 16 सोमवार व्रत करेंगे। यह पुण्य पूरा करने की विनती करो और उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारी मनोकामना पूरा करो, जिस कामना से आपने व्रत किया हो। उसके बाद दिन के तीसरे पहर में, यानी भगवान शिव की पूजा हमेशा प्रदोष काल में होती है, इसीलिए दिन के तीसरे पहर में भगवान शिव के, यदि आपसे हो सके तो भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग बनाएं। 16 सोमवार में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है और भगवान के लिए अर्पण करने के लिए चूरमा बनाएं, आटे का चूरमा बनाएं। आधा सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग करें। एक भाग गाय को खिलाएं, एक भाग स्वयं खाएं और एक भाग प्रसाद बांटें। भगवान शिव के पूजन में जैसे समस्त पूजन होती है, वैसे 16 सोमवार के भी पूजन होता है, परंतु 16 सोमवार में बस 2 चीजों का विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला, कि अगर यदि आपसे हो सके तो पार्थिव शिवलिंग की 3 मूर्तियों का निर्माण करें और जो प्रसाद बनाते हैं वो आधा सेर गेहूं के आटे का बनाएं, उसमें 3 भाग करें और वह प्रसाद सब एक गाय को, एक घर के लोगों को और एक स्वयं खाएं। उसके बाद भोजन भी आप चाहें तो कर सकते हैं और भगवान के जो यह व्रत होता है उसमें जो भगवान शिव का प्रसाद होता है उसे कभी भी भूल कर भी रात्रि के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का यह प्रसाद रात्रि नहीं बचना चाहिए। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए आप 16 सोमवार की परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक समय अमरावती नगरी में वहां के राजा ने भगवान शिव का एक बड़ा ही विशाल एवं भव्य मंदिर बनवाया था। एक समय भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आए और उन्होंने उस मंदिर में थोड़े दिन के लिए विश्राम करना उचित समझा। भगवान शिव और माँ पार्वती वहीं पर विश्राम के लिए रुक गए। एक दिन शाम के समय, प्रदोष काल का समय था, तब भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, आइए आज चौसर खेलें। भगवान शिव मान गए। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आया। इस पर माँ पार्वती ने पुजारी से कहा कि हे पुजारी, तुम देखो और जो इस खेल में जीते तुम उसको बताना। उस समय पुजारी जो देख रहा था कि भगवान शिव और माँ पार्वती खेल खेल रहे हैं, उसमें पुजारी भगवान शिव और माता पार्वती खेल ही रहे थे, परंतु माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा हुई। माँ पार्वती ने पुजारी से एक प्रश्न पूछ लिया कि बताओ, अच्छा, इस चौसन की बाजी में जीत किसकी होगी? वह पुजारी जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, उसने ऐसे ही बिना विचारे कह दिया कि इस खेल में भगवान महादेव के अतिरिक्त कौन जीत सकता है और इस खेल में महादेव ही विजयी होंगे। पुजारी की इन ऐसी बातों से माँ पार्वती अत्यंत रुष्ट हो गई और उन्होंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। अंत में माँ पार्वती की जीत हुई, परंतु माँ पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को श्राप दे दिया। यद्यपि महादेव जी ने
माँ पार्वती से कहा कि जाने दो, यह एक ब्राह्मण है। फिर माँ पार्वती ने कहा कि इसका श्राप का निवारण आप ही करेंगे, और इसको श्राप देने के पीछे भी एक भगवत कथा या संसार के लोगों का हित है। अतः इस प्रकार माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ उस मंदिर से चले गए। कुछ दिन बाद स्वर्गलोक की अप्सराएं उसी मंदिर में भगवान शिव के पूजन के लिए आई। उन्होंने पुजारी की यह दशा देखी तो उन्हें बहुत ही दया आई, और उन्होंने ब्राह्मण से सारी बातें पूछी। तब ब्राह्मण ने सारी बातें उन्हें बताई। अप्सराओं ने कहा कि हे पुजारी जी, तुम्हें अधिक दुख नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। तुम सब व्रतों में उत्तम 16 सोमवार के व्रत करो। 16 सोमवार का व्रत यह सुनकर पुजारी ने कहा कि हे देवियों, आप ये बता दो कि 16 सोमवार के व्रत करने की विधि क्या है। अप्सराएं कहने लगी कि सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाओ, स्वच्छ वस्त्र बनाओ, फिर आधा शेर गेहूं के आटे का शुद्ध चूरमा बनाकर उसका प्रसाद बनाओ, फिर उसे 3 भाग कर लो। फिर चंदन, अक्षत, फूल, धूप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, यज्ञोपवीत द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। यदि पार्थिव शिवलिंग ना बना पाओ तो किसी भी देवालय अथवा शिवालय में जाकर भगवान शिव की श्रद्धा भक्ति अनुसार पूजन करो। उसके बाद एक प्रसाद, उसमें से एक हिस्सा प्रसाद का भक्त जनों में बांट दो। दूसरा प्रसाद का जो हिस्सा है उसे गौ माता को खिला दो, और तीसरा जो है वह स्वयं खाओ। इस प्रकार 16 सोमवार तक व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर शुद्ध गेहूं के आटा लेकर, मतलब 5 सेर, 5.25 सेर शुद्ध गेहूं का आटा लेकर उसकी बाटी बनावे, और उसमें घी, गुड़, शक्कर सभी बराबर अनुपात में मिलाकर चूरमा बनाएं। फिर भगवान शिव जी का भोग लगाकर सभी लोगों में प्रसाद बांट दें, और आप भी सकुटुंब प्रसाद पावें। इस प्रकार व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं तो स्वर्ग में चली गईं, और अप्सराओं के कहे अनुसार ब्राह्मण ने विधिवत 16 सोमवार व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से किया। भगवान शिव की कृपा से वह रोग मुक्त होकर बड़े ही आनंद के साथ रहने लगा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव और माँ पार्वती फिर उसी मंदिर में पधारे, और उस ब्राह्मण को श्राप मुक्त निरोगी देखकर माँ पार्वती ने उससे पूछा कि तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति कैसे मिली। तब उस पुजारी ने 16 सोमवार की विधि बताई। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा कि अब मैं भी 16 सोमवार का व्रत करूंगी। अतः अब तो माँ पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी जो रुष्ट होकर चले गए थे वो अपनी माँ के पास वापस आ गए। कार्तिकेय जी ने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, ऐसा क्या है, आपने ऐसा क्या किया कि मेरा मन आपकी सेवा में लगा। तब माँ पार्वती ने कार्तिकेय जी से बहुत वही सारी बातें बताई। यह सुनकर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी को बिछड़ा हुआ मित्र मिला। एक दिन वह मित्र, जो कार्तिकेय जी का मित्र था, वह ब्राह्मण था। अतः उसने कार्तिकेय जी से पूछा कि हे मित्र, ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों आज इतने दिनों के बाद मिल गए। तब कार्तिकेय जी ने उस ब्राह्मण को भी 16 सोमवार व्रत करने की विधि बताई। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि अब मैं भी 16 सोमवार का व्रत करूंगा। ब्राह्मण ने श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे 16 सोमवार का व्रत किया और उद्यापन किया। उसके फलस्वरूप वह विदेश गया। वहां की राजा का कन्या का स्वयंवर था। उस राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ मैं राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां जाकर एक ओर बैठ गया। हथनी ने इसी को माला पहनाई। अब तो राजा ने बड़े ही धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे।
एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसने हथनी ने आपकी गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मणों ने कहा कि मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान से श्रद्धा भक्ति युक्त होकर किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होकर वह पुत्र ने भी राज प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजन सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजा समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो तुम्हें सारा राजपाट तुम्हारा मैं नष्ट कर दूंगा। प्रभु की आज्ञा मान उसने अपनी पत्नी को महलों से निकाल दिया। तब वो अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और बुढ़िया को सब दुख बताया। तब बुढ़िया ने कहा कि हे बेटी, तुम मेरे घर का काम करना, मैं तुम्हें भोजन दूंगी। उसने उसे बिगाड़ कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने भी उसे डांट कर भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची, जहाँ गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबलाई स्त्री विपत्ति की मारी है। तो उसे धैर्य बंधाते हुए बोली कि हे बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। इस प्रकार रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस वस्तु को हाथ में लगाती वह खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने प्रेम से पूछा कि बेटी, तुमने किस देव का अपराध किया है? किसी देव के अपराध से ही किसी स्त्री को या पुरुष को ऐसी गति प्राप्त होती है। तब रानी ने कहा कि हे मुनिवर, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने शिवालय में पूजन सामग्री खुद नहीं ले गई और मैंने पूजन सामग्री अपनी दासी से भिजवा दिया। इस कारण भगवान महादेव मुझ पर रुष्ट हो गए और मेरा यह दुर्दशा हुआ है। तब उसके इस प्रकार की बातों को सुनकर वह पुजारी बोले कि हे पुत्री, तुम अपने अपराध के लिए भगवान से उसे क्षमा प्रार्थना करो और पूरे श्रद्धा भक्ति के अनुसार तुम भगवान शिव का 16 सोमवार का व्रत इस विधान से करो। गुसाई जी के कहे अनुसार उस रानी ने भगवान शिव का 16 सोमवार का व्रत बड़े ही विधि विधान से किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में निकाला। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां आकर बड़े ही आदर सत्कार के साथ गुसाई जी से कहा कि महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने भगवान शिव की आज्ञा से इसका परित्याग कर दिया था, परंतु अब भगवान शिव की आज्ञा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने बड़े ही खुशी के साथ उसे राजा के साथ विदा किया। इस प्रकार दोनों राजा रानी प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत बड़े ही आनंद के साथ करने लगे और अंत में भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त हुए। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय।